कोर्ट में जब दलील पेश की जाती है तो वहां दो चीजों की जरूरत होती है सर। एक होते हैं सबूत मतलब गवाह और एक होता है जज। आज की इस जनता की अदालत में आप गवाह भी बनेंगे और आप जज भी बनेंगे। दलील मैं पेश कर चुका हूं, जो दलील पेश की है वो आपके सामने है। आज कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, सीधी बात सीधा वार, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे जहां पे घुन लग चुका है। और जो घुन लगा है वो है टीआरपी का, वो है व्यूज का, वो है अर्निंग्स का। सारी कहानी मेरी जबानी देखते हैं, सुनते हैं, क्योंकि कोई प्रेजेंटेशन नहीं है आज सर। आज सीधी सरल सीधी बात आप लोगों से करने के लिए आ चुका हूं। मेरे दोस्तों थोड़ा सा गौर कीजिए आज के इन हालातों पे। थंबनेल बहुत कुछ कह रहा है। असल में मीडिया का टीआरपी गेम, जब मैं मीडिया बोल रहा हूं तो मेन स्ट्रीम मीडिया को कवर कर रहा हूं, मैं यूट्यूबर्स को कवर कर रहा हूं जिनकी सीधी फाइट सिर्फ व्यूज की हो चुकी है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आप गवाह भी बनेंगे और आप जज भी बनेंगे। कमेंट बॉक्स ओपन है, जब पूरी बात सुन लें उसके बाद में आप अपना निर्णय जरूर दे दीजिएगा अपनी गवाही के साथ में। असल में व्यूज के लिए बेचा ईमान क्यों बिका, कैसे बिका, समझिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पे एक तरफ आपको प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं, एक तरफ आपको डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं। मोदी जी कुछ आंकड़ों के साथ में परेशान हैं। असल के अंदर जो सिचुएशन बनी, सिचुएशन का आभास तो पहले ही हो चुका था। अमेरिका के प्रति जो भक्ति भारत का मीडिया दिखा रहा था, एक अंधापना मीडिया दिखा रहा था, उस मीडिया को आज पूछिए कि भाई ये हुआ तो क्या हुआ, आप इतना सपोर्ट करके क्यों बोलते थे। हम तो बहुत छोटे हैं। एक बार चैनल पे जाइएगा सर, लगभग तारीख बताता हूं, 20 या 21 मई का एक वीडियो है। यह चैनल शुरू हुआ है 12 मई को, 10 अप्रैल को बना है, 12 मई को पहला वीडियो डाला था और 20 या 21 मई का एक वीडियो था जिसमें मैंने कवर किया था कि रशिया जो है वो समझा रहा है कि भाई अपने दुश्मन को पहचानो, यूएस को पहचानो, वो आपकी जड़ों में तेजाब डाल रहा है और आपको क्वाड के थ्रू यूटिलाइज कर रहा है अगेंस्ट रशिया एंड चाइना। उस वीडियो के समय जब ये वीडियो डाला था ना सर, हमारे पास सब्सक्राइबर बेस था लगभग 3000। आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो लगभग 71-72,000 के सब्सक्राइबर के टाइम पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं सर। कितना सा टाइम हुआ है? जब 2-2.5 पे हम थे, उस वीडियो पे उस समय पे लगभग 4-4.5 लाख व्यूज हुए, जो कि एक हिस्ट्री अपने आप पे बनता है कि 2-2.5 चैनल का बेस जिसका हो वो 4-4.5 लाख व्यूज ले सकता है क्या? हमने ऐसा क्यों किया था? और उसमें कमेंट्स आने लगे थे, अरे भैया तुम तो उसकी कॉपी करते हो, तुम तो उसकी नकल करते हो। भैया नकल करने को अकल चाहिए होती है, इसका मतलब कम से कम इतना तो सिद्ध होता है मेरे पास में अकल है। हमारा एक नारा जो हर बार हमने बोला, ट्रूथ, इंसाइट एंड इंपैक्ट, अनबायस्ड, अनफिल्टर्ड, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट, उसको हमने जिंदा रखा। छोटे थे लेकिन आपके उस असीम प्यार ने हमें बड़ा बनाया। मेरे दोस्तों उस समय की हैरत मुझे होती थी, आप जब वो देश अमेरिका को प्रेज करते थे, जब अमेरिका ईरान पर अटैक करता था, जब इजराइल ईरान पर अटैक करता था अमेरिका के साथ मिलकर, तो लोग बड़े खुश होते थे, वाह जी वाह, देखो हमारे ट्रंप पापा ने क्या कर दिया। आज ये ग्रिंगो, आज ये ट्रंप आपके देश के साथ में जो कर रहा है, आज आपको ट्रंप बुरा कैसे लग सकता है? उस समय आपको क्यों? क्योंकि आपकी जनता, आपको पता है कि हमारी जनता सुनना क्या चाहती है। गलती तो जनता की भी है। भावनाओं में बहने वाला देश, इमोशंस में बहने वाला देश कैसे मजबूती से खड़ा हो जाएगा? सर तकलीफ होती है, सच तो कम से कम हमें मानना पड़ेगा। जो दौर, वो याद करिए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर रात को क्या हालात थे इस देश के अंदर। ऐसे माहौल बनाया मैं देखो ना गोदी मीडिया बोलूंगा ना मैं दलाल मीडिया बोलूंगा, मैं इन दोनों का मिक्स करता हूं। क्यों? क्योंकि एक पूरी तरह से सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसको अपनी जनता को खुश करना है। एक पूरी तरह से सरकार का पक्ष लेगा और ऐसा अंधा पक्ष लेगा कि उसको अपनी जनता को खुश करना है। तो सर ये ढोंगी मीडिया की कैटेगरी के लोग हैं सर। अब बचे कुछ लोग कौन है वो आप थोड़ा जान लीजिए और समझ लीजिए। जिस समय पे ऑपरेशन सिंदूर का दौर चल रहा था, रात को जो इमोशंस का हाइप दिया गया इस देश की जनता में, क्या महसूस करा दिया गया कि भैया अब तो सब कुछ साफ है। और जो बरसों का सपना हिंदुस्तान की जनता में पनप रहा था कि पीओके हमारा होगा, तो बोल दिया गया जी लाहौर के अंदर सेनाएं घुस चुकी हैं, इस्लामाबाद पे बॉम्ब गिर चुका है। वो घटियापन था, सिर्फ टीआरपी की भूख थी, क्योंकि ईमान तो बेच ही चुके हैं ये लोग। अब सायरन बजा बजा करके सिर्फ टीआरपी गेन की गई और लास्ट के अंदर अगले दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑफिशियल नोट जारी करके बोलना पड़ा कि भैया थोड़ा सा लगाम लगाइए, रुकिए, समझिए क्यों फजीयत करवा रहे हो। आपने सुना होगा ना सर, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आती है, उसके अंदर हमारा लेवल कहां है? क्यों? इन बेवकूफों की वजह से यूट्यूबर्स आ गए,
यूट्यूबर्स ने कहानी एक नई कर ली कि भैया हमें क्या करना है, अनलिमिटेड व्यूज गेन करने हैं, अपने आप को मसीहा बता के छोड़ दो। इन्फ्लुएंसर, प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रभावशाली किस पे और कैसा प्रभाव? आपने जिस समय पे ईरान के साथ में मसला हो रहा था और हमने ईरान के पक्ष में बोला, हमने इजराइल के खिलाफ बोला, हमने अमेरिका के खिलाफ बोला, तो हमें आपने गालियां दी थी। हमें क्या कहा गया पता है? ये तो देखो लोगों की सोच देखो, मतलब किस हद तक गिरे हुए लोग हैं ये लोग। बोले भैया या तो ये देशद्रोही है या तो ये कांग्रेसी है। शोभा दिया। जब मैंने भारत के पक्ष में बोला, एकदम सरकार का किसी मैटर पे पक्ष ले लिया, तो दूसरा पक्ष खड़ा होकर बोलता अरे ये तो संघी है। भैया मैं भारतीय हूं, ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट, सीधी बात करता हूं। आप लोगों का प्यार मिल रहा है सर, इसीलिए बहुत तेजी से हम बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई के साथ में खड़े। और विश्वास करिएगा, सिर्फ एक सच्चाई ही है जिसको आधार बना के हमने एक छोटी सी यात्रा शुरू की है। अभी बहुत छोटे हैं, अभी बहुत लंबी यात्रा बाकी, आपके सहयोग से पूरी करेंगे। तो अमेरिका ने जिस समय पे आप पे 50% टैरिफ कर दिया, वो आपके फार्मास्यूटिकल्स के लिए 250% टैरिफ का एक टैग लेके बैठा हुआ है। आप उस समय पे कैसे खुश हो सकते थे? आज आपको अमेरिका बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप अमेरिका के सपोर्टर थे तो आज आपको अमेरिका से तकलीफ क्यों है? ईरान के साथ बीते, हमने उस समय बोला था यदि सपोज करो कि ऐसा तुम्हारे साथ में हो जाएगा, वो वीडियोस अगर तुमने देखे हो कभी किसी ने, तो उनको भी दिखाइएगा, उन मीडिया वालों को थोड़ा देख लो भाई। क्योंकि जिस समय हमने बोला कि अगर इंडिया के साथ में कल को ट्रंप ऐसा करेगा तो क्या आप इसके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे? अब क्या था सर, एक पट्टी बंधी हुई है। मैं बोलता हूं हर बार, धृतराष्ट्र और गांधारी दो व्यक्तित्व हैं सर, ठीक है, दो व्यक्तित्व हैं। अगर उसको सिंबलाइज हम करके देखें तो धृतराष्ट्र होना बुरा नहीं है, क्योंकि वो तो जन्मांध था, उसको ईश्वर ने नेत्र दिए ही नहीं थे, वो जन्मांध था। लेकिन जो गांधारी थी, गांधारी गलत थी क्योंकि उसके नेत्र थे, उसने आंख पे पट्टी बांध ली थी। हम जो लोग, आप मेरा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप धृतराष्ट्र नहीं, आप अनपढ़ नहीं हैं, आप बेवकूफ नहीं हैं, आप समझदार हैं, आप जियोपॉलिटिक्स को समझते, इसीलिए आपको ये फीड में ये वीडियो नजर आ रहा है। लेकिन हम धृतराष्ट्र नहीं है, ईश्वर ने धृतराष्ट्र नहीं बनाया, तो आंख पे पट्टी बांध के हम गांधारी कैसे हो सकते हैं? सर सांप तो सांप होता है, जहर तो जहर होता है, आग तो आग होती है। वो डसेगा, वो जहर फैलेगा, आग जलाएगी तो सबको एक जैसा जलाएगी। आप कहिए जी हमें पता नहीं था ये जहर है, हमने तो पी लिया। जानबूझ के पियो चाहे अनजाने में पियो, मृत्यु निश्चित है। हमारा मीडिया कर क्या रहा है? सिर्फ यूट्यूब से रेवेन्यू गेन करना है, सिर्फ मैक्सिमम व्यूज कवर करने हैं, सिर्फ अपने नारेबाजी लगवानी और खुद को पॉपुलर करके पैसा कमाना है। किस कीमत पे? जनता को भ्रमित करने के लिए। क्यों सर? तकलीफ मन में यह है कि आखिर में आज ये जो मीडिया हाउसेस, नाम लेके नहीं, नाम तो सब आप लोगे, आप बताओगे ये जो गोदी और जिसको बोलते हैं दलाल मीडिया को मैं एक संयुक्त उपमा देता हूं, जो अभी बोलने से मैं रह गया, वो है ढोंगी मीडिया। तो ढोंगी मीडिया कौन है? आपको कौन लगता है आखिर में कौन सिर्फ व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए काम कर रहा है? खुल के नाम लिखिए सर, खुल के नाम लिखिए, पता तो लगे आखिर में ये लोग कौन है। आप जिस समय पे अमेरिका चीन के अगेंस्ट में बयान देता था, बड़ा संतुष्टि मिलती थी, टैरिफ वहां लग रहे हैं, वहां माहौल हो रहा है, लगा कि पता नहीं अब तो हम कुछ कर देंगे, नमस्ते ट्रंप के नारे लगा दिए थे। और आज वही मीडिया वाले रशिया के फेवर में जाकर के बोल रहे हैं और अमेरिका को गालियां निकाल रहे हैं। निकालो, निकालनी चाहिए, कंडीशन ही है। पर तब क्या था? मतलब पड़ोस में हमला है, आपको शर्म उस समय नहीं आई? आपने एक देश के रक्षा मंत्री को किस शब्दों से नवाजा था? सर सोचने वाली बात है। अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने उस पूर्व करियर की तो मर्यादा रख लिए होते। मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूं, माफ करिएगा, बहुत सारे हैं, नाम तो आप लिस्ट में लिखेंगे सर। तो जिस कंडीशन से हम लोग गुजरे, अब तो कम से कम हमें जागना पड़ेगा। हमने शुरू से आरआईसी की बात की, शुरू से रशिया, इंडिया, चाइना का ये ट्रॉइका डेवलप होना चाहिए। जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं वो जान रहे हैं इस बात को। हमने कहा ईरान को, इंडिया को ईरान का सपोर्ट करना चाहिए। आज जब आप पे टैरिफ लगाए ना सर, मेरी बात को नोट कर लेना, चेक कर लेना, गलत हो तो सिद्ध कर देना। सबसे पहले वो दो देश जो आपके पक्ष में आकर के बोले, सबसे पहले रशिया को तो स्वाभाविक ही था बोलना, रशिया बोला, कल चाइना बोला और उसके पहले ईरान बोला। रशिया और ईरान के तो वीडियो भी कवर हैं, हमारे वीडियो सेक्शन में देख लीजिएगा। रशिया का, चाइना का तो कल स्टेटमेंट आया, मैं वीडियो नहीं बना पाया कल। तो हम जो बोल रहे हैं सर, रियल में देखिए, इजराइल आया क्या आपके पक्ष में? हम ये नहीं कहते किसी देश से संबंध खराब कर लो, लेकिन ये तो देखो कि हमारी जड़ें कहां जा रही हैं।
अजीत डोवाल साहब बैठे हैं रशिया में, प्रधानमंत्री जी एससीओ समिट के लिए चाइना जाने की तैयारी में है, रशिया के प्रेसिडेंट इंडिया आने की तैयारी में है। क्यों सर? क्योंकि सॉलिडरिटी दिखाई जा रही है। वीडियो देखा होगा, हमने कवर किया था ब्राजील के प्रेसिडेंट वाला, जो लोला डिसिल्वा साहब ने जो एक्शन लिया और प्रधानमंत्री मोदी से बात कर ली। हम भी थोड़ा सा कठोर हो जाएं सर। मीडिया का ऐसा हाल है, और मैं तो आज मेन स्ट्रीम मीडिया को कुछ मान ही नहीं रहा। सच पूछिए, जो टीवी पे मीडिया चैनल बने हुए हैं वो उनका अस्तित्व लगभग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया उनसे बेहतर काम कर रहा है। मेरी ये बात अगर सच लग रही है तो हां बोलिएगा कि सर सोशल मीडिया बेटर कर रहा है, लेकिन असली का सर नकली अगर है तो असली कंफर्म है, तो नकली मार्केट में ज्यादा है सर। अगर कोई कहे जी ये नकली है तो उसका मतलब असली उसका जिंदा है, कोई कहे ऊंचाई है तो गहराई तय है। तो गलत को थोड़ा सा अवॉइड करिए, सच को समझिए। ना हमें कांग्रेसी बनना है, ना हमें सपाई बनना, ना बसपाई बनना, ना हमें भाजपाई बनना, हमें भारतीय बनना है, राष्ट्र को प्रबल रखना है, और हमें हमारे इतिहास से सबक लेना है। कि हम इतिहास भी जाने दीजिए सर, 1947 से देखिए चीजों को कि भारत के साथ में कौन खड़ा था। इंटरनल पॉलिटिक्स में हो सकता है मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूं, मेरा राइट है, मैं वोटर हूं, मैं चाहूंगा जिसको वोट दूंगा, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जब बात हटके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे आती है तब हमें हमारे देश के साथ में तो खड़ा ही होना पड़ेगा। सरकार फिर वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, आप ये नहीं कह सकते कि भैया हम सरकार का विरोध करते हैं। आपको सरकार को सलाह दीजिए सरकार के साथ में। तो मैं यही तो बोल रहा हूं ना कि एक्सट्रीम आप ना विरोध में जाइए, ना एक्सट्रीम अंधा समर्थन करिए, बैलेंस बनाइए। अच्छे को अच्छा, सच्चे को सच्चा, कच्चे को कच्चा और लुच्चे को लुच्चा बोलना सीखिए। मेन स्ट्रीम मीडिया वालों, हम बहुत छोटे हैं, हमारे हाथ जोड़ के विनती करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि देश आपके हाथ में है सर। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम बहुत पीछे हैं। जिस दिन आएंगे उस दिन तो सीना ठोक के काम करेंगे और सत्यता के साथ में काम करेंगे, लेकिन आज हम बहुत पीछे हैं। हम तो मतलब भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को धारण किया अपने शिखर पे, तो ग्वाल बालों ने अपनी लाठियां लगा ली थी। उन्हें लगता था कि भाई हमने रोक रखा, तो हम तो ग्वाल बाल हैं भाई, एक लाठी लगाए खड़े हैं कि सच्चाई कुछ कुछ तरह से सामने चली जाए। लेकिन आपके पास तो सारे संसाधन हैं। मैं तो सिंगल पर्सन हूं, अकेला आदमी हूं इस चैनल पे, अकेला सिंगल, ठीक है। मेरे पास तो कोई टीम नहीं है सर, मैं ही मेरी टीम हूं। ये थंबनेल भी मैं ही बनाता हूं, ये टाइटल भी मैं ही लिखता हूं, ये एसईओ डिस्क्रिप्शन सब मैं करता हूं, स्टूडियो की लाइट भी मैं ऑन करता हूं तो ऑफ भी मैं ही करता हूं। मैं अकेला चल रहा हूं सर मेरे सफर पे। मेरे साथ में मेरा परिवार है जो हर दिन बढ़ रहा है, लेकिन सच्चाई के साथ में खड़े हैं। ना हम हिंदू मुसलमान करते हैं, ना हम इंडिया पाकिस्तान करते हैं, हम सिर्फ वो बात करते हैं जो देश के हित में हो। देश के अहित में जिस दिन रशिया होगा ना सर, हम रशिया के भी अगेंस्ट में खड़े होकर बोलेंगे और सीना ठोक के बोलेंगे। जिस दिन देश के हित में पाकिस्तान होगा, हम उस दिन उसका फेवर भी करेंगे, क्योंकि राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है। मेरे दोस्तों, निवेदन बस इतना है, ये वीडियो को सर्कुलेट करो, वीडियो को वायरल करो, इसकी क्लिप्स निकाल दो। विश्वास करो, कोई स्ट्राइक हम नहीं आने देंगे, हम कोई स्ट्राइक जनरेट नहीं करेंगे। थोड़ा भावुक हो रहा हूं निश्चित रूप से दिल से, तो मेरे दर्द को समझिए। ये बात कम से कम, और वो लोगों को हाईलाइट करके मैंने कहा, दलील मैंने दी है, आप गवाह हैं मेरे। अगर गवाही आप मेरे पक्ष में देना चाहते हैं तो उनको एक्सपोज करने के लिए नाम लिखो सर, नाम इतने लिखो जो आपको लगता है, नाम से पीछे मत हटना, क्योंकि ये कमेंट ही लोगों को नजर में आएंगे और लोग एक्सपोज होंगे। आप और हम यदि आज नहीं संभले तो इस देश को कौन संभालेगा सर। देश बहुत मजबूत है, देश बहुत प्यारा है, ये मादरे वतन है हमारा, इसको जाने देंगे क्या सर। तकलीफ में अगर देश आया है तो एक एक हिंदुस्तानी खड़ा उसके साथ तन मन और धन से। डरने वाली बात नहीं है सर। जब ईरान नहीं डरा, जब अफगानिस्तान नहीं डरा, जब फिलीपींस नहीं, जो माफ कीजिएगा, जब ये वियतनाम नहीं डरा था, तो हम डरेंगे? नहीं डरेंगे सर, हिंदुस्तान कभी नहीं डरेगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। और ये जो ढोंगी मीडिया है ना सर, इसको एक्सपोज कर दो, बस रिक्वेस्ट मेरी ये है। मैं वचन देता हूं आपको, जिस सच्चाई के साथ में आज खड़े हैं उसी सच्चाई के साथ में आगे भी बोलते रहेंगे, फिर वो चाहे कोई पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। मेरी बात से एग्री करते हैं, समर्थन दीजिएगा, सपोर्ट करना चाहते हैं, परिवार का हिस्सा बनिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून अगेन, बाय बाय।